दोस्तों, राध्या के मन में जितने भी कन्फ्यूजन थी वह सारे कन्फ्यूजन दूर हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ बाबा की कृपा से निहारिका ने जो प्लान बनाया था उस प्लान को मुकाम तक निहारिका नहीं पहुंचा पाती है। बीच में ही राध्या के सामने इन सारी चीज़ों का खुलासा हो जाता है जो निहारिका बिल्कुल प्रथम जैसे मोम के पुतले को बनवा कर लाई थी कि निहारिका अपने मकसद में कामयाब हो सके और राध्या के मन में जलन पैदा कर सके, जिस वजह से राध्या निहारिका और प्रथम की ज़िंदगी से दूर हो चुके हैं। यह सारी चीज़ें तो उलट पुलट हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही निहारिका उस स्टोर रूम में राध्या को दिखाने के लिए मोम के पुतले के साथ बातचीत करती है ताकि निहारिका अपने मकसद में कामयाब हो सके और राध्या के मन में थोड़ी सी जलन और गलत फहमी को पैदा कर चुके और इनफैक्ट निहारिका अपने मकसद में कामयाब भी हो ही चुकी थी और यह चीज़ दिखा चुकी थी कि प्रथम सर सिर्फ और सिर्फ निहारिका को पसंद करता है, ना कि राध्या को। राध्या जब देखती है कि प्रथम सर निहारिका के साथ स्टोर रूम में अकेले क्या कर रहे हैं तो राध्या का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, अब खुलासा कुछ इस तरीके से होने वाला है। जैसे ही राध्या थोड़ा अपने कमरे में जाती है और अपने पति प्रथम के बारे में सोचने लगती है और बहुत सोचने समझने के बाद राध्या एक बहुत बड़ा फैसला लेती है कि अगर प्रथम सब निहारिका जी के साथ रहना चाहते हैं तो राध्या उसके ज़िंदगी से दूर चली जाएगी, उस हवेली को ही छोड़कर घर से बाहर चली जाएगी। यही सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोचने के बाद हिम्मत जुटाकर राध्या सीधे स्टोर रूम में पहुंचती है, लेकिन अफसोस निहारिका उस मोम के पुतलों को छुपा नहीं पाती है और किसी ज़रूरी काम से दादी को बुलाने की वजह से निहारिका दादी माँ के पास चली जाती है। और इधर प्रथम सर के पुतला यानी कि मोम के पुतले को जो बनाकर लाए थे स्टोर रूम के पास मिरर के सामने खड़ा कर दी थी, जिससे तो राध्या को यह लग रहा था और उस कमरे में थोड़ा सा अंधेरा भी था, जिससे राध्या को यह लग रहा था कि प्रथम सर इस रूम में अभी तक खड़े हैं, जबकि वह तो मोम का पुतला था और राध्या इस बात से बिल्कुल अनजान थी। सीरियल मन अति सुंदर अब कमेंट ट्रैक में आगे आप सभी को सीरियल एपिसोड इस मोड़ तक पहुंचने वाली है, जहां पर एक तरफ निहारिका अपने ही मकसद में नाकाम होने वाली है, दूसरी तरफ राध्या के मन में जितने भी कन्फ्यूजन थे वह सारे दूर होने वाले हैं और खुद राध्या पूरे फैमिली वालों के सामने निहारिका की असलियत को अब सामने लाने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले क्या हुआ मैं आपको बताऊं। आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, जब स्टोर रूम में राध्या पहुंचती है और प्रथम को देखती है तो राध्या का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। राध्या कहने लगती है कि प्रथम सर, अगर आपको निहारिका जी के साथ रहना है तो आप चोरी छुपके से ना मिले, आप आकर मुझसे एक बार बता दीजिए कि आपको निहारिका के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है तो मैं खुद आप दोनों की ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी। राधिया ना जाने क्या कुछ उल्टी सीधी बातें अपने पति प्रथम को बताने की कोशिश करती है, जबकि प्रथम तो कुछ भी नहीं बोलता है। जब प्रथम वहाँ पर रहे तब तो कुछ बोले। निहारिका कहती है कि प्रथम सर, मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा है और आप हैं कि मुर्रत बने खड़े हैं, कुछ तो बोलिए, कुछ तो सफाई दीजिए। लेकिन प्रथम तो कुछ नहीं बोलता है। जब मोम का पुतला है तो क्या ही बोलेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब देखती है राध्या की प्रथम सर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो राध्या सारी बातें प्रथम के बगल से बोलकर कमरे से बाहर जाने लगती है। लेकिन अभी भी निहारिका उस मोम के पुतले के पास मौजूद नहीं हो पाती है, क्योंकि दादी की वजह से निहारिका थोड़ी देर के लिए दादी माँ के पास फंस जाती है। और उसी बीच राध्या के सामने इस चीज़ का खुलासा हो जाता है कि जिस प्रथम सर को प्रथम मान रही थी वह तो बेशक मोम का पुतला निकला, क्योंकि जैसे ही कमरे से राधिया बाहर निकली भोलेनाथ बाबा की कृपा से
वह पुतला हवा से ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर राधिया बहुत काफ़ी परेशान हो जाती है। राधिया फौरन ही उस मोम के पुतले के पास जाती है और देखती है कि उसका प्रथम तो बेहोश हो चुका है, उसको चोट लग चुकी है। लेकिन लाइट जलाने के बाद तो इस बात का खुलासा हो जाता है कि जिसको प्रथम सर राधिया समझ रही थी, वो फिलहाल के लिए प्रथम था ही नहीं, बल्कि प्रथम जैसे देखने वाला मोम का पुतला था। अब सारी सच्चाई राधिया के सामने पूरी साफ तरीके से खुल चुका था। दोस्तों, आप लोग अब राधिया और प्रथम के लिए सपोर्ट करिए, ताकि अब राधिया को थोड़ा सा हिम्मत मिल सके। हमने एपिसोड में पहले देखा कि राधिया का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन अब सच्चाई सामने आने के बाद राधिया का मन एक बार फिर से प्रथम के लिए धड़कने लगता है और राधिया सोचने लगती है कि प्रथम सर के लिए ना जाने क्या कुछ उल्टी सीधी बातें सोच रही थी। इनफैक्ट वह सारी चीज़ें गलत थी। लेकिन निहारिका को अब परिवार वालों के सामने नीचा गिराने का टाइम आ चुका था, क्योंकि निहारिका ने जो हरकतें की थी वह माफ़ी के लायक नहीं था। इस वजह से राधिया सोचती है कि अब सही समय पर आने पर मैं इस मोम के पुतले को पूरे परिवार वालों को दिखा दूंगी कि निहारिका ने प्रथम और राधिया के बीच में दूरियां लाने के लिए ना जाने कितने प्लान और साजिश बना चुकी है। दूसरे तरफ तो निहारिका जैसे ही दादी माँ के पास से छुटकारा पाती है, सीधे स्टोर रूम में जाती है और स्टोर रूम में देखती है तो वहाँ पर उस प्रथम जैसे देखने वाले मोम के पुतला नहीं होता है, जिससे निहारिका बहुत काफ़ी परेशान हो जाती है। इधर दूसरी तरफ राधिया उस मोम के पुतले को लेकर अपने ही रूम में जाती है और अपने कमरे में जाकर अलमारी में उस मोम के पुतले को छुपा देती है और राधिया सोचने लगती है कि सही समय आने पर मैं इस मोम के पुतले को परिवार वालों के सामने लेकर आऊँगी। लेकिन उससे पहले निहारिका मोम के पुतले को बहुत काफ़ी छटपटा कर खोजती है। आखिर उस मोम के पुतले को बहुत मुश्किल से प्रथम जैसे दिखने वाले को बनाई थी, क्योंकि जब उस मोम के पुतले को बनाने के लिए निहारिका फैसला ली थी, उस समय प्रथम को बेहोशी की हालत में करके उस डॉक्टर के पास ले गई थी, जहां मशीन में डालकर उस प्रथम जैसे मोम के पुतले को बनाई थी। लेकिन अचानक ही स्टोर रूम से वह मोम का पुतला प्रथम जैसे दिखने वाले का गायब हो चुका है, जिससे निहारिका बहुत काफ़ी परेशान हो चुकी है। निहारिका को कुछ समझ नहीं आता है। निहारिका सोचती है, आखिर मेरा मोम का पुतला किसने चुराया होगा। अब तो निहारिका का सच अब परिवार वालों के सामने तो आने वाला है। निहारिका लेकिन उससे पहले सारी कमरे में जांच करती है कि कोई ना कोई तो अपने कमरे में रखा होगा। लेकिन वहीं दूसरे तरफ राधिया भी कुछ इस तरीके से रहती है कि निहारिका को लगे कि राधिया को वह मोम का पुतला नहीं मिला है। दूसरी तरफ प्रथम बाहर से आता है तो निहारिका प्रथम को देखकर थोड़ा सा सोचने लगती है कि अगर वह मोम का पुतला नहीं मिला तो निहारिका एक बार फिर से प्रथम को खो देगी और राधिया दोबारा से प्रथम के ज़िंदगी में जितने भी गलत फहमियाँ निहारिका राधिया के दिल में डाली हो वह सारा मिट जाएगा। इस वजह से निहारिका बहुत काफ़ी परेशान होती है। लेकिन वही दूसरे तरफ राधिया जब अपने पति प्रथम को देखती है तो अंदर ही अंदर बहुत काफ़ी खुश होती है। हाँ, माना कि राधिया कुछ दिन पहले ही प्रथम को लेकर बहुत काफ़ी परेशान थी, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद राधिया सोचने लगती है कि प्रथम सम के बारे में यह सारी चीज़ें को सोचकर बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। इस वजह से राधिया सीधे प्रथम के पास जाती है और उससे गलती की माफ़ी मांगने लगती है। तब प्रथम कहता है कि राधिया, तुम्हें क्या हो गया है और तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? ऐसा तो तुमने कुछ किया ही नहीं है। तब राधिया कहती है कि प्रथम सर, हमने जो भी अनजाने में गलती किया होगा आप उस चीज़ का माफ़ी दे दीजिए, क्योंकि हमने आपको कितनी बार परेशान किया है। राधिया तो मेन बात नहीं बताती है, बस इशारे में माफ़ी मांग लेती है और प्रथम भी कहता है कि ठीक है राधिया, तुम टेंशन मत लो, मेरे मन में तुम्हारे लिए लेकर कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो कि मैं तुमको माफ़ करूं। राधिया यह बात सुनकर बहुत काफ़ी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ
निहारिका सीधे रजनी के कमरे में जाती है और देखती है कि रजनी इतनी काफ़ी डरी डरी क्यों है। फिलहाल के लिए तो दोस्तों रजनी बस इसकी वजह से डरती है कि सोशल मीडिया पर किसी लड़के से बात करती है और इस बात का पता अगर परिवार वालों को पता चल गया तो बहुत बड़ा बुरा हो जाएगा। इस वजह से निहारिका तो परेशान रहती है अपने मोम के पुतले को लेकर। जब निहारिका रजनी की बात सुनती है तो उस रूम से निकल जाती है और दूसरी तरफ दादी माँ भी दोबारा से निहारिका को बुलाने लगती है, लेकिन निहारिका दादी माँ की बातों को नहीं सुनती है, सिर्फ और सिर्फ उस मोम के पुतले को ढूंढने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाला अपडेट बहुत ही धमाकेदार से होने वाला है। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही